शोभा यात्रा से हमारी कथा का प्रारंभ हुआ और शुभ जी महाराज का आगमन हुआ कथा में। उसके पश्चात भक्ति ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में मिले। फिर हरिद्वार में भक्ति ज्ञान और वैराग्य को संत कुमारों ने कथा सुनाई। आत्मदेव नामक ब्राह्मण की कथा है, जिनके यहाँ धुंधकारी जैसा दुष्ट बालक जन्म लेकर के आया। उन्हीं के यहाँ गोमाता से गोकर्ण जी महाराज ने जन्म लिया। धुंधकारी की मृत्यु के पश्चात गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को कथा सुनाई, जो प्रेत बना था। ये कथा आपने प्रथम दिवस में श्रवण की है। द्वितीय दिवस में सुखदेव जी के जन्म की कथा को आपने श्रवण किया। नारद जी का पूर्व चरित्र आया। पूर्व जन्म में नारद जी छोटे से बालक थे, संत सेवा करते करते अगले जन्म में देव ऋषि नारद बने। उसके पश्चात महाराज पांडवों के 5 पुत्र मारे गए अश्वत्थामा के द्वारा। इस कथा को आपने सुना। कुंती ने भगवान कृष्ण को जब देखा कि उत्तरा के गर्भ में जाकर किसने मेरे आने वाले वंश की रक्षा करी है, तो उसने भगवान को भगवान कहा। और जब भगवान ने कुंती से कुछ मांगने के लिए कहा तो कुंती ने दुख मांगा। परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ द्वितीय दिवस की कथा में, और परीक्षित जी को श्राप लगा। ये कथा भी आपने दूसरे दिन में श्रवण करी है। तीसरे दिन की कथा में सृष्टि वर्णन की कथा सुखदेव जी ने सुनाई परीक्षित को, और मैत्रेय मुनि ने सुनाई है विदुर जी महाराज को। महाराज मनु अवतरित हुए और महारानी शत्रुपा ने जन्म लिया। महाराज मनु और शत्रुपा की 5 संतानें, जिसमें 3 कन्याएं हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हैं, जिसका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। इस कथा को आपने सुना। चतुर्थ दिवस में ध्रुव चरित्र की कथा आई, भगवान वामन का चरित्र आया, राम कथा आई, और नंदोत्सव हम सभी ने भाव से मिलकर के मनाया। 5वें दिन की कथा में भगवान के बाल लीलाएं, जिनमें पूतना का वध हुआ, भगवान शिव कृष्ण से मिलने आए, बाल रूप के भगवान के दर्शन किए हैं, और अघासुर का वध हुआ। भगवान गोकुल को छोड़कर के सीधा वृंदावन आए, और 5वें दिन की कथा में आपने गिरिराज जी की पूजा और परिक्रमा करी। षष्ठ दिवस की कथा में महाराज की कथा सुनी। कंस का वध हुआ, गोपी और उद्धव मिलन हुआ। उसके पश्चात भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी मैया के संग में हुआ। 7वें दिन की कथा में आपने भगवान के 16,107 विवाह का वर्णन श्रवण किया। उसके पश्चात भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न जी महाराज, जिनका हरण शंबरासुर ने किया। ये कथा आपने सुनी। उसके पश्चात कथा आई है बाणासुर की, जिनकी पुत्री उषा के साथ में भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध जी महाराज का विवाह हुआ। राजा नृप की कथा आई। भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम जरासंध के यहाँ गए, और भीम ने जरासंध का वध किया। इस कथा को आपने सुना। सुदामा चरित्र को सुना। राजा नृप, जिन्होंने जीवन में करोड़ों गायें दान करी, और एक छोटा सा पाप उनसे हुआ, और उसके कारण वो 84 लाख योनि में प्रवेश कर गए। आपने इस कथा को सुना। और यदुवंश को श्राप लग गया, ऋषि ने श्राप दे दिया, और द्वारिका समुद्र में डूब गई। भगवान कृष्ण अपने गोलोक धाम चले गए, और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को अंतिम उपदेश करके अपने स्थान को चले गए। बोले बांके बिहारी लाल की। आइए भागवत जी का बिल्कुल अंतिम श्लोक है। एक बार मैं बोलूंगा और मेरे पीछे पीछे आप सभी बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशना प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आइए